नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड को शॉर्ट फॉर्म में आईआर के नाम से भी जानते हैं। आईआर थर्मामीटर क्या होता है? आजकल इसका जो उपयोग है ये बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मेजरमेंट करता है। तो सब्जेक्ट आपका एनर्जी कंजर्वेशंस मैनेजमेंट एंड ऑडिट, इसके अलावा मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल। कई सब्जेक्ट में यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में हमारी पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। ये क्या होता है, क्या मेजर कर सकता है, क्या डिस्टेंस होना चाहिए, क्या टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, समस्त जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो सबसे पहले बात आती है, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने की बस बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली परीक्षा में लिखना होता है और लिखने के लिए आपको कंटेंट की आवश्यकता होती है कि आप लिखेंगे कैसे। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है एक नॉन कांटेक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नॉन कांटेक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि टेम्परेचर को बिना किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के संपर्क में लाए हुए मेजर करता है। इस तरह की जो थर्मामीटर हैं, इसका सबसे ज़्यादा आपने जो उपयोग है ये देखा होगा कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे क्योंकि जितने भी डॉक्टर थे, वो सभी पेशेंट के टेम्परेचर को चेक करने के लिए इस तरह के टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते थे, क्योंकि सबको था पास जाएंगे, टच कांटेक्ट में आएंगे तो उसके लिए भी कोरोना हो सकता है। ये आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हर जगह पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर्स का उपयोग किया जा रहा था, जो कि दूर से ही बता देता था कि आपको बुखार फीवर है या नहीं है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर इज अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिटेक्टिंग द इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशंस। इनविजिबल का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि एमिट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, हम उसको देख नहीं सकते। तो इसको हम बोलते हैं इनविजिबल रेडिएशन। इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कांटेक्ट। बिना किसी कांटेक्ट या टच कराए हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के तापमान को एक्यूरेटली माप सकते हैं। किसकी सहायता से? इंफ्रारेड थर्मामीटर की मदद से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन कांटेक्ट टाइप है। जैसे कि थर्मोकपल से आप मेजर करते हो तो उसमें संपर्क में लाना पड़ता है, थर्मामीटर से मेजर करते हो तो उसमें भी कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट के बाद ही वो सेंसर सेंस करके बताता है। लेकिन यहाँ पे जो है, इसमें क्या है, नॉन कांटेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्रीज एंड सो मैनी प्लेसेस। कई स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है, रिसर्च में, इंडस्ट्री में, इसके बाद आपका मेडिकल्स में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है आईआर थर्मामीटर्स का। क्योंकि आजकल हम वो वाला लेंदी वाला नहीं चाहते हैं कि जो आप नॉर्मल मरकरी वाला थर्मामीटर्स यूज करते हैं उसको आपको होल्ड करके रखना पड़ता है। मुंह के अंदर दबा के रख लिया 1 मिनट के लिए, या आपने अपने कखाई में दबा के रख लिया, इसके बाद वो रीडिंग्स को इंडिकेट करता है। डिजिटल थर्मामीटर की बात करें या जो नॉर्मल हम अपने शरीर के तापमान को मापने में यूज करते हैं, इट कंज्यूम टाइम। बट इंफ्रारेड थर्मामीटर्स विद इन अ सेकेंड आपका रिस्पॉन्स या टेम्परेचर को बता देता है। एक खासियत होती है, इसलिए इसका उपयोग है लार्ज स्केल पे आजकल होने लगा है। ठीक, अब हम बात करें कि कैसे करता है काम। तो भैया एप्लीकेशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, अब आपको इसके बारे में देखना है कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए,
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं, रेडिएशंस होता है। कोई हार्ड सरफेस है उससे भी रेडिएशंस होता है, लेकिन ये जो रेडिएशंस होती है वो हमको दिखती नहीं, इनविजिबल होती है। अब यहाँ पे जो इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसमें एक हार्ट ऑब्जेक्ट को मैंने लिया है, हार्ट ऑब्जेक्ट के बाद लेंस लगाया है जो इसकी रेडिएशंस को फोकस करेगा, और ये रेडिएशंस फिल्ट्रेशन के बाद सीधी डिटेक्टर पर जाएंगी। तो इसके जो कंपोनेंट हैं, एक तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका हमको तापमान मापना है, मेजर करना है, एक ऑप्टिकल लेंस होगा, इसके बाद इंफ्रारेड डिटेक्टर होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग डिजिटल भी आ सकता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो इस हीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिग्नल के वोल्टेज के रूप में, इसके बाद टेम्परेचर में, तो कन्वर्ट के बाद ही ये हमारी स्क्रीन पे दिखाई देता है, वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो इसकी हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में जैसे कि इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज अ लेंस, इसमें किसका उपयोग होता है, लेंस का, टू फोकस द इंफ्रारेड रेडिएशंस या लाइट। मींस मान लो कि हमें अपने शरीर का तापमान मेजर करना है, तो हम 1 फीट दूर से अपने माथे पे यहाँ पे सामने करेंगे, तो यहाँ से रेडिएशंस जब इस पे फोकस होंगी तो ये हमारे शरीर के तापमान को बता देगा, टेम्परेचर मेजर करके वैल्यू के फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो द इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज टू लेंस फोकस द इंफ्रारेड रेडिएशंस और लाइट विच इज एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट से जिसका हमको मेजर करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे डायग्राम में, उस ऑब्जेक्ट से जो भी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उसको फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, एंड रिसीव बाय डिटेक्टर। इसके बाद जो रेडिएशंस आती हैं ये लेंस के बाद फिल्टर से पास होते हुए इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के ऊपर पहुंचती हैं, और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है और इसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो व्हेन द इंफ्रारेड रेडिएशंस फॉल्स ऑन द थर्मोपिल, थर्मोपिल मींस थर्मोकपल, इसमें सीरीज ऑफ थर्मोकपल्स लगे होते हैं, सीरीज में बहुत सारे थर्मोकपल्स होते हैं। जब इन रेडिएशंस पे थर्मोकपल सेंस करते हैं तो जिसको हम थर्मोपिल या हम बोल सकते हैं इंफ्रारेड डिटेक्टर, ये सब इसमें होता है। तो मीन्स व्हेन IR फॉल्स ऑन द थर्मोपिल सरफेस और डिटेक्टर, या हम बोल सकते हैं इसको हम डिटेक्टर भी बोलते हैं। तो मैनी राइटर्स राइट डिफरेंट वर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द वर्किंग या कंटेंट या आल्सो एक्सप्लेनिंग दिस। इट गेट ऑब्जर्व्ड एंड कन्वर्ट इनटू हीट, इन रेडिएशंस को अवशोषित करके इसको परिवर्तित करता है ऊष्मा में, हीट में चेंज कर देता है, एंड द हीट इज सेंस बाय द सेंसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंपोनेंट है ये हीट को सेंस करता है, सेंस करने के बाद इसका सर्किट क्या करता है, इसको सेंस करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, टेम्परेचर में। अब जब ये टेम्परेचर में चेंज होता है तो ये टेम्परेचर में चेंज होने के बाद यहाँ से सिग्नल पहुँचता है किसके लिए, टेम्परेचर डिस्प्ले के ऊपर या इंडिकेटर के ऊपर। तो जब ये सिग्नल हमारे टेम्परेचर इंडिकेटर्स में जाते हैं तो ये स्क्रीन पे एक फिक्स वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उस वैल्यू को हम ऑब्जर्व करके देख के बताते हैं कि इसका टेम्परेचर ये है। तो इस प्रकार से जो IR थर्मामीटर है वो काम करता है, लेकिन इसके बहुत सारे रेंजेस होते हैं। टेम्परेचर रेंजेस में मेडिकल लाइंस में अलग इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज होता है, इंडस्ट्री में अलग यूज होता है, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो हमारे शरीर का तापमान है वो मान लो 35 से लेके आपको 40-42 डिग्री तक ही मेजर करना है। क्लिनिकल जो हम बात करते हैं
इतना ही टेम्परेचर होता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो तापमान है वो 37 डिग्री है। तो बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, फीवर है, तो वो 37 की जगह 38, 39, 40 भी जा सकता है। तो इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है जो मेडिकल लाइन में होता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मान लो कि किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को हमको चेक करना है या किसी मोल्टेन मेटल के बाद ठंडा होने के बाद चेक करना है, तो वहाँ 800, 1600, 1500, 1000, 1200 डिग्री या 2000 डिग्री भी हो सकता है टेम्परेचर। तो सेम इंफ्रारेड थर्मामीटर हम दोनों जगह पे यूज नहीं करते, अलग अलग इसके प्रकार आते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी अलग अलग होती है। मतलब 100% एक्यूरेट के लिए रिसर्च वर्क में जो इंफ्रारेड थर्मामीटर हम यूज करेंगे वो बहुत महंगा भी होगा, 10, 15, 20 हज़ार का भी आएगा, लेकिन वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा। बाकी एक्यूरेसी से अलग अलग वेरिएशंस में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, +-2 हो सकती है वेरिएशंस में, -2 जा सकता है, +2 जा सकता है एज ए एक्यूरेसी। लेकिन जो रिसर्च में या हम यूज करते हैं वो हमको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए रहता है रिसर्च में, जिसमें 30 तो 30 एक्यूरेट होना चाहिए, तो उस जगह पे अलग होता है। तो ये जो एक तो इसका डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो होता है। स्पॉट रेशो का मतलब है कि मान लो कि कितने एरिया से रेडिएशंस एमिट होके आ रही हैं। एरिया मतलब डायमीटर, जैसे हार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसका डायमीटर मान लो कि 1/1 फीट है। तो 1 फीट से जो रेडिएशंस एमिट होंगी इस ऑब्जेक्ट से, वो कैप्चर करने के लिए हम इंफ्रारेड जो हमारी डिवाइस है टेम्परेचर मेजर करने वाली, ये कितने दूर है डिस्टेंस पे, क्योंकि एकदम पास करेंगे तो एक छोटे से एरिया को ही कैचअप कर पाएगी, दूर करेंगे तो ज़्यादा दूर से एरिया को ज़्यादा डाया। तो मीन्स ये 10 फीट, 12 फीट, कहीं कहीं पे 100 फीट डिस्टेंस से भी इस मेजर कर सकता है। 100 फीट डिस्टेंस। तो मान लो कि हम यहाँ पास खड़े हुए हैं तो हमको सिर्फ छोटी सी जगह दिखेगी, दूर जाएंगे तो पूरा दिखेगा। तो सिमिलर इसका है फोकस करने का, कि इसका जो लेंस लगा होता है सामने, वो लेंस एकदम नज़दीक होगी तो स्पेसिफिक एरिया से एमिटेड लाइट को ही कैप्चर करेगा, और दूर जाएंगे तो ज़्यादा उससे ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस आ रही हैं उसको कैप्चर करेगा। तो डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो, स्पॉट रेशो का मतलब होता है जो हार्ट ऑब्जेक्ट है जिसका आप माप रहे हो उसका डायमीटर कितना है। सिलेंड्रिकल में हम देख लें या हम इसमें देख लें कि रेक्टेंगुलर है तो कितने एरिया को, क्योंकि जो लेंस है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में, तो उस पर जो फोकस करेगा तो कितना करेगा। और यदि छोटी सी जगह को स्पॉट छोटा है तो जो बाकी और बड़े ऑब्जेक्ट है तो उसके पूरे सरफेस का नहीं आएगा टेम्परेचर, क्योंकि वो कुछ रेडिएशंस बाहर साइड से निकल जाएंगी, कुछ ही रेडिएशंस उसके हमारे लेंस पे पहुंचेंगी और अंदर अवशोषित होंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग रेंज में बनते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, मेडिकल्स में यूज होते हैं, रिसर्च में यूज होते हैं, और कई जगहों पे इसका उपयोग है जो कि किया जाता है। और ये एक नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये मैक्सिमम 100 फीट डिस्टेंस से मेजर कर सकता है, और मिनिमम 10 फीट, 2 फीट, 1 फीट इससे भी मेजर कर सकता है। तो डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो है जो हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है, जो डिपेंड करता है किस जगह पे यूज करना है और काहे के लिए आपको चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप जब इसको परचेस करते हैं, पर्पज आपको अपना बताना पड़ेगा, तभी वो आपको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगा कि आपके लिए ये वाला इंफ्रारेड थर्मामीटर अच्छा रहेगा, इसको आप ले सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।